कर लो। ये बहुत बार मैंने आज सुबह के जो पेपर देख रहे थे इसमें प्रीवियस पेपर में भी देखे, जो कि लॉन्ग क्वेश्चन 6 मार्क्स के अंदर भी आ सकता है। तो इस क्वेश्चन को द एड्रेस से मार्क कर लो, द एड्रेस से ये क्वेश्चन बनेगा। अगर आपने भाई मैंने मोमेंट्स के हॉर्नबिल्स वाले में मैंने आपको डिफाइन करके बताया था किस हाउ डोरिस एंड मतलब श्रील एंड डोरिस जो कैसे रिएक्ट कर रहे थे, उसकी मम्मी का जो रिएक्शन चेंज हो जाता है, क्योंकि आप जानते हो कि उसकी मदर ने डिसाइड कर लिया होता है कि बस राइटिंग बनाना है, चाहते को पूरे नंबर आए। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको आंसर राइट करके देखना पड़ेगा, क्योंकि भाई अब ना सीबीएसई हो या डी हो, सबका टेस्ट बदल गया है, पेपर पूछने का पैटर्न अलग कर दिया है। इसीलिए अब मोस्टली ना थिंकिंग बेस आता है। जैसे आपने क्लास 10th में देखा किस तरह केस बेस्ड लगा दिया, इस बार तो कॉम्पिटेंसी बेस 50% आ रहे 10th वालों का। तो मेरे भाई उसी तरीके से आपको क्लास 11th में मेहनत करनी पड़ेगी। समझ रहे हो बात को? जय हिंद मेरे भाई। क्लास 11th में जो आपके मिड टर्म में स्नैपशॉट के 3 चैप्टर आ रहे हैं, उसमें से इसमें आपको 2 चैप्टर में डिस्कस करके दे रहा हूं, द एड्रेस एंड मदर्स डे। मेरे भाई दोनों चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये दोनों में से आपके लॉन्ग क्वेश्चंस बनेंगे 110%। मैंने कम्युनिटी पोस्ट में बता दिया था, वहां से कम्युनिटी पोस्ट में मैंने जब बताया था, जब मैंने प्रीवियस ईयर देखे थे जो कि ऑफलाइन बच्चे लेकर आए थे, तो मैंने सुबह सारे प्रीवियस ईयर देखे, तो उसके हिसाब से ये सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूं कि द एड्रेस हो जाए या आपके मदर्स डे हो जाए, इनमें से किसी न किसी एक में से आपके लॉन्ग क्वेश्चंस बनेंगे। और किस तरह के क्वेश्चंस बनेंगे वो मैं आपको अभी डिस्कस करके बता देता हूं। इससे पहले मोमेंट जो इससे पहले हॉर्नबिल्स का है वो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। इससे पहले आपके डिबेट सारा बता चुका हूं, एडवर्टाइजमेंट बता चुका हूं, पोस्टर बता चुका हूं, नोट मेकिंग बता चुका हूं। मेरे भाई वो सारे कर लो, इतना सफिशिएंट है आपके लिए। बस क्लास 11th में भाई किसी भी तरीके से आपको एनी हाउ अच्छे नंबर लाने पड़ेंगे मिड टर्म में। जब भी आपके फाइनल में 1-2 नंबर इधर उधर होगा तो आप बच पाओगे। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। बस इस चीज को कंप्लीट देखना, बस एक पॉइंट याद रखना, इस वीडियो को कंप्लीट देख लेना अच्छे तरीके से, आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। और वही क्वेश्चंस को मल्टीपल टाइम्स आप रिवाइज कर लो अच्छे तरीके से, जिससे कि आपका कोई दिक्कत ना हो। मेरे भाई आपके सामने मैं यहाँ पे पहला चैप्टर आपको दिख रहा है, यहाँ पे कौन सा है आपका दूसरा चैप्टर, द एड्रेस। मतलब कि इसका नाम था, जो राइटर था ये मार्गा मोनको नाम था, आपको पता ही है। स्टोरी के बारे में तो कहानी पता ही है कि कहानी, इस कहानी को देख के एक मीम याद आता है मुझे कि कौन सा, द एड्रेस को देख के और इनके क्वेश्चंस को देख के बस एक ही कहानी याद आती है, कौन सा, गद्दारी करवे। क्या बात सच है या नहीं है? तो मेरे भाई वही इस एड्रेस में एडमिन की इस चैप्टर में कंप्लीटली आपने डिटेल में पढ़ा होगा, तो आपको पता ही होगा कभी किसी पे भरोसा नहीं करने का। समझ रहे हो? जैसे कि इस चैप्टर में हुआ है, तो आप मुझे इस चैप्टर का जो कंप्लीट एड्रेस है, क्या आप बता सकते हो कौन सा नंबर होता है? 36 होता है या 46 होता है या 56 होता है? मैं देखना चाहता हूं क्या आप लोगों ने कंप्लीट चैप्टर पढ़ा है या नहीं पढ़ा। तो आप मुझे इसमें से कमेंट करके जरूर बताओ कौन सा नंबर होता है। मेरे भाई चलो आप सबसे सामने आपके सामने क्वेश्चन है कि व्हाई डिड द नरेटर डिसाइड नॉट टू कलेक्ट हर बिलोंगिंग। मतलब कि उनके पास जो राइटर्स हैं, राइटर्स ने क्यों डिसाइड नहीं किया कि वो अपने बिलोंगिंग्स को इकट्ठा करे। व्हाई डिड द नरेटर्स मदर आस्क हर टू रिमेंबर द एड्रेस बाय हार्ट। देखो ध्यान सुनो, ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसी टर्म पे आपको क्वेश्चंस को बनाना है, आंसर राइटिंग करना है। कैसे बताएं? इसी तरीके के क्वेश्चन पे, जैसे व्हाई डिड द नरेटर मदर्स आस्क हर टू रिमेंबर द एड्रेस बाय हार्ट। क्यों वो रिमेंबर करना चाहते थे? क्यों? क्योंकि आपको जानते हो इसके अंदर में गद्दारी हुई थी जो सारा पड़ोसी को लेके, तो वो सारा क्वेश्चन है। और यहाँ पे ये जो है आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रैक्टिस करना चाहिए, जिसमें कि आपके सामने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको सारा बता देता हूं कौन कौन सा है। सबसे पहला, व्हाई वाज मिसिस डॉल्विन सरप्राइज अपॉन सीइंग द ऑथर एंड व्हाई डिड द ऑथर फील अपसेट ऑन हर फर्स्ट विजिट टू मिस्टर डॉल्विन हाउस। आप ये पॉइंट को देखो, जैसे वो उसके कमरे में गई तो वहां पे क्या क्या चीज देखा, उसको अपनी सारी चीजें याद आने लगी, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि ये सारी चीजें तो मेरी है ना, एग्जैक्टली ऐसा। तो मेरे भाई इस क्वेश्चन को आप इंपॉर्टेंट मार्क करो, इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। अगला, हाउ डिड द ऑथर फील टुवर्ड्स द स्टोर स्टफ एट मिस डॉर्लिंग हाउस एंड व्हाई डिड सी फील सो। आपने देखा कि उसके आप उनके जितने भी बर्तन थे वो आपको पता है किस टाइप के बर्तन थे उनके, भाई जितने भी गोल्ड के बर्तन थे, सिल्वर के। तो मेरे भाई उस तरीके की वो चीजों को देखना चाहती थी, अलमीरा खोल के देखना चाहते थे, बट ऐसा नहीं है। जैसे वो बाहर निकलती थी उसे साउंड सुनाई देता। ये सब पढ़ा ही नहीं पढ़ा आपने? मेरे भाई ये दोनों क्वेश्चन आप अच्छे तरीके से कर लो। उसके बाद में यहां व्हाई डिड सी रिजॉल्व फॉर द फॉरगेट द एड्रेस। कैसे उसने रिजॉल्व किया, एंड आई रिजॉल्व द फॉरगेट द एड्रेस ऑफ ऑल थिंग्स आई हैड टू फॉरगेट देन कुड बी द थ्रू द इजीएस्ट। कमेंट करके बताना है। आपको इस तरीके के थिंकिंग क्वेश्चंस भी लिखने पड़ेंगे अगर आपको बढ़िया आंसर राइटिंग बनाना है, चाहते को पूरे नंबर आए। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको आंसर राइट करके देखना पड़ेगा, क्योंकि भाई अब ना सीबीएसई हो या डी हो, सबका टेस्ट बदल गया है, पेपर पूछने का पैटर्न अलग कर दिया है। इसीलिए अब मोस्टली ना थिंकिंग बेस आता है। जैसे आपने क्लास 10th में देखा किस तरह केस बेस्ड लगा दिया, इस बार तो कॉम्पिटेंसी बेस 50% आ रहे 10th वालों का। तो मेरे उसी तरीके से आपको क्लास 11th में मेहनत
मेहनत करनी पड़ेगी। समझ रहे हो बात को? तो इस तरह के क्वेश्चंस दिख सकते हैं। वाई कह रहा है, या व्हाट टाइप ऑफ गर्ल्स वाज द ऑथर एंड हाउ डिड यू फॉर्म द ओपिनियंस। आपने हिंट पॉजिटिव से मतलब इस तरीके के हिंट दिए होंगे, आपको क्वेश्चंस लिखने पड़ेंगे। अगर इस तरीके के क्वेश्चन अगर आप करके जाते हो, अपने मल्टीपल टाइम्स आप ट्राई कर लो, तो भैया आप अच्छा लेवल पर आंसर कर पाओगे, क्योंकि थ्योरी में नंबर खींचना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। एक तो ये क्वेश्चन बता दिया मैंने, दूसरा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये जरूर कर लेना, तीसरा ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट कर लेना, और ये चौथा तो भाई आप ये 7वां नंबर का क्वेश्चन आप अपने अकॉर्डिंग इसका आंसर बना के लिख सकते हो। अगला क्वेश्चन भाई, ये तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्या है भाई? ये तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखो कैसे, कह रहा विच एड्रेस हैड द नरेटर रिमेंबर्ड फॉर ईयर वाई। क्यों उसने अपना एड्रेस इतने सालों बाद याद किया? क्यों? वाई डिड द नरेटर डिसाइड टू सी द स्टोर स्टफ आफ्टर सो लॉन्ग। मेरे भाई इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। ये बहुत बार मैंने आज सुबह के जो पेपर देख रहे थे, इसमें प्रीवियस पेपर में भी देखें, जो कि लॉन्ग क्वेश्चन 6 मार्क्स के अंदर भी आ सकता है। तो इस क्वेश्चन को द एड्रेस से मार्क कर लो, द एड्रेस से ये क्वेश्चन बनेगा। अगर आपने भाई, मैंने मोमेंट्स आई मीन के हॉर्नबिल्स वाले में मैंने आपको डिफाइन करके बताया था किस तरीके से समरी को इकट्ठा करो और समरी से आप पूरे आंसर बना सकते हो। तो मेरे वो वीडियो आप जरूर देखना, नोट मेकिंग तो जरूरी करना। कंप्लीट वीडियो में बता दिया, एक भी नोट मेकिंग नंबर नहीं कटेंगे मेरे भाई। तो इस क्वेश्चन को वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। उसके बाद में व्हाट डू यू गैदर अबाउट द कैरेक्टर्स ऑफ मिस डार्लिंग इन द स्टोरी। हटाओ इसको, डार्लिंग फॉर्लिंग को, कोई स्टोरी बस समरी पढ़ देना, पता चल जाएगा। समझ रहे हो बात को? उसके बाद आपके सामने जो आता है, आपके सामने अगला जो क्वेश्चन है, ये आपको मदर्स डे से आता है, और इसके अंदर भी कुछ इसी तरह की कहानी है। जैसे अभी द एड्रेस में मैंने आपको बताया कि भाई गद्दारी कर भाई, ये बिल्कुल सूट हो रहा था एड्रेस वाले पे, है ना। द एड्रेस वाले चैप्टर पे बिल्कुल गद्दारी करवे वाला सूट हो रहा है, क्योंकि उसके अंदर भी यही चीज होता है। सेम कंडीशन है मदर्स डे पे, और इसके अंदर भी जो हमारे जो लाइफ के अंदर में मदर्स का रोल होता है, सेम चीज को दिखाते हैं। वो लोग हमारे लिए बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, बट कभी कभी कुछ लोग ऐसे होते हैं कि भाई जो उनका मतलब कि मीनिंग ही नहीं समझते हैं। वो लोग बिल्कुल अपना बिल्कुल एक कहते हैं ना कि बिल्कुल एकदम मतलब कि सब जी जान लगा देते हैं उसमें, और बिल्कुल किसी चीज को नहीं सोचते हैं। तो वो भैया सब उसकी मतलब कि केयर करना ही छोड़ देते हैं, मतलब कि उसको कुछ समझते नहीं है। उसी तरह की कहानी इसके अंदर भी है। तो बस ध्यान से सुनना कैसे क्या है, बहुत सिंपल से क्वेश्चन इसके अंदर से, बस ये दोनों चैप्टर्स बढ़िया से करो और भैया पेपर में चले जाओ। और नोट मेकिंग वाले सेशन बहुत जरूरी ये करना कर लेना, और भाई इतना कर लेना, और आप 1 से 2 बार जरूर पढ़ लेना, ठीक है भाई। और जो दूसरे वीडियोस होंगे वो देख लेना, क्या आप तो वहां से भी कुछ हिंट मिल जाए, बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में ये करके जाना, जिससे कि आप अच्छे लेवल पे आंसर कर पाओ, ठीक है भाई। ये इसमें से एक क्वेश्चन मैंने देखा था यहाँ पे, सिरिल और वो उसका लड़के का डोरिस लड़की सिरिल। देखो, हाउ डज द डोरिस एंड द सिरिल रिएक्ट विद देयर मदर्स चेंज बिहेवियर। मेरे भाई यहाँ से मदर्स वाले में से यहाँ से इस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं। और ये क्वेश्चन मैंने देखा था 2017 के आज प्रीवियस में, और एक बार कौन सा चैप्टर था, किसमें ये भाई अब याद नहीं आ रहा, लेकिन ये वाला चेंज हाउ डोरिस एंड मतलब सिरिल एंड डोरिस जो कैसे रिएक्ट कर रहे थे, उसकी मम्मी का जो रिएक्शन चेंज हो जाता है, क्योंकि आप जानते हो कि उसकी मदर ने डिसाइड कर लिया होता है कि भैया अब ऐसा, अब बहुत हो गया, अब अपन भी पूरा टसन मारेगा, बहुत मतलब कि मेल का फीमेल का कहना है। तो उसी चीज में इन्होंने क्या करा, अपना बिहेव चेंज किया कि मतलब कुछ भी काम नहीं करना, जैसे उन लोग को मतलब धोबी कुत्ता घाट के जैसे समझे जा रहे थे, ऐसा नहीं समझना चाहिए था, लेकिन उस दोनों ने समझ लिया। तो मेरे भाई एक पॉइंट याद रखना इस बात पे, अगर आप मम्मी से मतलब कि अपने घर में सबसे ज्यादा मतलब अपने मदर से थोड़ा सा भी लव है, तो एक भाई कमेंट में हार्ट की इमोजी होना चाहिए, देखना चाहते हैं हमारे शीर्ष नहीं कितना उससे मोहब्बत करते हैं, क्योंकि ये आप लोग की एक इनर फीलिंग दिखाता है। आप लोग का कमेंट चाहिए भाई, कमेंट इन द सेंस बस आपको हार्ट बना के भेजनी है, ठीक भाई, कमेंट सेक्शन में। ये पॉइंट हो गया। तो आप लोग मुझे बता सकते हो इसके अंदर में डोरिस लड़का था या सिरिल लड़की थी, मुझे बताओ क्या था यहाँ पे, इसमें लड़का लड़की कौन था बताओ, इसमें लड़का था डोरिस या सिरिल, बताओ, बता देना लड़का लड़की कौन था। ये दोनों भाई बहन थे, आपको बताइए। डोरिस जो था अभी तक कमेंट कर दिया हो तो मैं बता देता हूँ, ये लड़की थी, और सिरिल जो था ये लड़का था, ठीक है। इससे पहले आप लोग कमेंट हो जाना चाहिए था। अगर व्हाट सोशल मैसेज डज द प्ले मदर्स डे कन्वे एंड हाउ रिलेवेंट इज इट इन द प्रेजेंट डे ऑफ कंटेंट। अब एक पॉइंट याद रखो, ये जो क्वेश्चन है आपने ये चीज देखा कि मैंने क्या होता क्लास 11th में रिलेवेंट चीजों को ऐड किया जाता है। अगर आप इसको देखो, जैसे आपने द एड्रेस वाले को देखा, उसी तरीके से मदर्स वाले में देखो कैसा है कि व्हाट सोशल मैसेजेस डज द प्ले, मतलब सोशल मैसेज क्या प्ले करता है आजकल सोशल में, मदर्स डे कन्वे एंड हाउ रिलेवेंट इज इट इन द प्रेजेंट डे ऑफ कॉन्टेक्स्ट। आप लोग जानते हो कि आज भाई
मदर्स डे पे क्या चीज़ होता है, कैसे प्रेजेंट किया जाता है। जैसे आप टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, अगर वहाँ पे बहुत सारे इमोशंस दिखाए जाते हैं, बहुत सारे रील्स देखा होगा आपने, मदर्स डे, फादर्स डे, बहुत सारे पोस्ट देखे होंगे, तो कहीं ना कहीं वहाँ से बच्चों का चेंज हो रहा माइंड, बड़ों का चेंज हो रहा माइंड, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें लगाव हो रही है। तो आज प्रेजेंट के डे में आप क्या सोचते हो, उस तरीके का आंसर्स लिखना है कि डज द एंडिंग, और ये हटा दो, इसमें से इसका इंपॉर्टेंट रोल नहीं था। उसके बाद भाई जो लॉन्ग क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन में ध्यान सुनो किस तरीके से आप कर सकते हो। व्हाट पर्सनल कह रहा है, पर्सनल एंड द फैमिली वैल्यूज आर dear to Miss Parsons and how do they create the problem for her। अब एक पॉइंट याद रखना कि कहते हैं ना दूसरे के बिहेव में आके अपना बिहेव भी चेंज कर लेना, ठीक भाई, मतलब उसको सिखाया था उसने, एडजन नाम थे उसके, और भाई इसने पर्सन ने अपना बिहेव भी क्या कर लिया, चेंज कर लिया। तो किस तरीके से उसका बिहेव उसके लिए खतरा हो गया, ये क्वेश्चन है। और अगला देखते हैं यहाँ पे, डू यू थिंक दैट द इश्यूज राइज्ड इन द प्ले हैव एनी कंटेम्प्रेरी रिलेवेंस, मतलब गिव रीजन। अच्छा गिव रीजन वाले में आगे तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मदर्स डे वाले में अगर जो इतना क्वेश्चन करवा दिया, इस तरह के क्वेश्चंस ही देखे मैंने और उसी तरह के क्वेश्चंस मैंने फिल्टर करके दिए। तो भाई आप लोग देख लिए कि मदर्स डे में और एड्रेस से अगर ये क्वेश्चंस कर लेते हो तो इतना सफिशिएंट है आपके लिए, क्वेश्चंस बता दिए, इतना लगा लो, आपका काम सेट है। ठीक है दोस्त, अगर इससे पहले अगर हॉर्नबिल का नहीं देखा वो देख लो, अगर आपने इससे पहले अगर नोट मेकिंग नहीं किया है, नोट मेकिंग कर लो, डिबेट कर लो, आप एडवर्टाइजमेंट कर लो, पोस्टर कर लो, ये सारे सारे आपके ऑलरेडी अपलोडेड है, बस उस तरह के कर लो, आपका लाइफ सेट है मेरे भाई। मतलब कि मिड टर्म में आपका पूरा नंबर 100% है। ठीक है, थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।